अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं केएनएस। इस समय हम रामबन में हैं और मैं आपको बता दूं हमारे साथ खास बातचीत के लिए अर्जुन सिंह राजू जी हैं जो कि रामबन एमएलए हैं। इनसे बात करें क्योंकि आज आपने देखा होगा जिस तरीके से आज रामबन में जो बाढ़ आई, आपने देखा होगा जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से नुकसान हुआ, उसका जायजा जो है अर्जुन सिंह राजू जी ने लिया। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जी, इसमें तो कहने लायक अब कहते हैं ना, कुछ हमारे पास तो शब्द भी नहीं है। जिस किस्म की ये त्रासदी, जिस किस्म का ये यहाँ पर सान्या हुआ है, और ऐसी नेचुरल डिजास्टर जो है वो मतलब कि सदियों में कहीं एक बार होता है, और मतलब कि हजारों लोगों का जो उनका आशियाना उजड़ गया, कीमती जानें जो हैं चली गई, तो बड़ा मतलब कि गम और बहुत ही मतलब कि दिल भर आता है। मतलब वो सोचते ही जब आदमी जब देखता है ऐसी खूबसूरत मंजिलें, लोगों के घर जो टूटे हैं, तो बड़ा दुख होता है। और लोगों के साथ और ये एक और हमको लगता है कि देखो, हम उनके लिए इमीडिएट कुछ करें। वो एक सबसे बड़ी हमारे पर जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उनको जो है बिल्कुल उनका हौसला भी बुलंद हो जाए और उनकी जो जिंदगी फिर से शुरू हो जाए। यही हमारा एक इस वक्त मिशन होना है, और यही मुझे लगता है सरकार का भी लक्ष्य है कि उनको इमीडिएट रिलीफ पहुंचे और ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। सर, कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी तक हमें कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया है। क्या है इस पे, कब तक उनको उन लोगों को रिलीफ दिया गया? बिल्कुल, देखिए रिलीफ जो होता है ना, मतलब आप सरकार की और कहीं भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का होता है। अब कोई कोई सोचा होगा कि सीधा ही जेब में ऐसे पैसे या किसी तरीके से वो चले जाए, वो नहीं होता है। रिलीफ मतलब इमीडिएट रिलीफ ये है कि किसी को शेल्टर दिया जाएगा, किसी को जो खाना शाना पहुंचाने का कोई कहीं अगर दिक्कत है वो दिया जाएगा। जो मॉनेटरी जो कंपनसेशन है, जिस पर सबसे ज्यादा हमारा वो है, वो दिया जाता है असेसमेंट के बाद कि किसका मकान, मान लो किसी का 3 मंजिला होटल है, उसको कितना देना है वो मुझे मत पता है, या आपको पता है कितना उसका डैमेज हुआ है। वो एक सरकारी एक जो है उसका हर एक चीज का, हर बिल्डिंग का असेसमेंट बनता है, फिर वो उसको कितना देती दिया जाता है। एक जो रूटीन में जो लॉस होता है उसमें जो आप देखेंगे एनडीएमए की गाइडलाइन के मुताबिक 1 लाख कुछ ही दिया जाता है। हम जो जोर कर रहे हैं, जो सीएम साहब ने भी आज आपने उनका सुना होगा, जो दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। रामबन की जो त्रासदी हुई है इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। नेशनल डिजास्टर घोषित होने से मतलब ये होता है कि आपको इसके लिए स्पेशल पैकेज आएगा। जब तक आपको स्पेशल पैकेज नहीं आएगा, केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं होगी, तब तक जो है उनकी जिंदगियों को आप उनको मुआवजा सही मायने में देने में, वो हम देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। उनको जो रूटीन में जो है वो 50,000, लाख, 10,000 वाला वो मिल जाएगा, क्योंकि वो हमने देखा है ना, अभी पीछे परनौत में हुआ था हादसा, डलवास में हादसा हुआ था, तो वो नहीं मिलता है। इसलिए मेन फोकस है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना, फिर उसके बाद एक स्पेशल पैकेज आएगा, उसके बाद लास्ट असेसमेंट कितना है, कैसा है, वो एक ये लंबी प्रक्रिया है। ये ना भी आज रात में खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि जिस किस्म का नुकसान हुआ है ये काफी कम से कम 6 महीने, साल लग जाएगा इसको रिबिल्ड होने में दोबारा रामबन में। सर, आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरीके से जो मुसाफिर रास्ते में फंसे हैं, जो ड्राइवर भाई रास्ते में फंसे हैं, तो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि आप भी कहते हैं कि उनके लिए खाने पीने की अरेंजमेंट जो है वो की गई, लेकिन जब हम उन लोगों से भी बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरीके से नहीं आया। उसमें एक क्या है, उसमें बड़ा कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त। क्या है कि कुछ मुसाफिर जो हैं वो शेरी की उस साइड फंसे हुए हैं, कुछ मुसाफिर जो है आपका कहीं चंद्रकोट के उस साइड फंसे हैं, तो कहाँ कहाँ मुसाफिर दरमांदा है, उनको जो है अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो खाने पीने का बंदोबस्त रखा था वो उन्होंने रामबन कम्युनिटी हॉल में रखा था। मुझे लगता है कई सारे मुसाफिरों को वो हम बता भी नहीं पाए, क्योंकि देखिए ना उनके पास कोई कम्युनिकेशन है मुसाफिरों के पास। तो इस आपके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम ये उनको बताएं कि कहीं जो उनके लिए कहीं खाना पीने का व्यवस्था, क्योंकि हर जगह जो है वो गाड़ी से भी दिया जा रहा है। तो एक मोबाइल का आज से उन्होंने गाड़ी भी रखी है कि अब भैया आप जहाँ जहाँ वो दिए जाए, लेकिन मेन जो है वो उन्होंने चंद्रकोट का आपका जो यहाँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड है वहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था, फिर आपका रामबन में जो है कम्युनिटी हॉल, वहां उनके ठहरने की व्यवस्था जितना हो सकता है वो इस वक्त हम वही कर सकते हैं। अब क्योंकि ऐसा चीज थी कि खाना बनाने के लिए भी नहीं था, क्योंकि पानी ही नहीं था, सारी पानी की लाइनें खत्म हो चुकी थी। तो ये देखिए ये आपदा है, ये कोई नॉर्मल हाईवे क्लोजर नहीं हो गया है कि कश्मीर वाला जो कश्मीर जा रहा है तो हाईवे बंद हो गया तो उसको उसी वक्त रोटी खिलानी है। ये है आपदा है जहां लोगों के जाने खत्म हो गई, मकान खत्म हो गए, सब कुछ टूट गया, उखड़ बखड़ गया है, बिजली की तारें उखड़ गई हैं। तो इस आपदा में जो है थोड़ा तो तकलीफ तो होगी, तो वो बर्दाश्त करनी है और मिलकर करना है जनाब। जो भी हम कहते हैं इस वक्त सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर काम करके ये लोगों को राहत देनी है। थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रहे थे अर्जुन सिंह राजू जी। रखना
ये मुझसे बात कर रहे थे अर्जुन सिंह राजू जी। जब हमने इनसे बात की तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बादल फटने से जो नुकसान रामबन के अंदर हुआ, बहुत सारी गाड़ियां जो है उस मलबे के नीचे अभी भी हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जल्द हम उन लोगों को रिलीफ भी देंगे और जो भी रास्ते में मुसाफिर फंसे हैं उनके लिए राशन वगैरह का भी इंतजाम जो है वो हो रहा है। इसी के साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहे और देखते रहिए KNS। मैं आपके साथ सनौला जरगर, रामबन।